अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने डेट देखी है जी, ये व्लॉग है 31 जनवरी का। और चूँकि 31 जनवरी हमारी फैमिली में एक स्पेशल डे होता है, एमन का बर्थडे है 31 जनवरी को। तो जैसे कि इससे पहले भी आपने एक वीडियो देखी जिसमें हमने प्रिपरेशंस की थी एमन के बर्थडे के लिए। तो इस व्लॉग में जी आप देखेंगे कि हमने बर्थडेज़ कैसे सेलिब्रेट की है और कहाँ सेलिब्रेट की है। और हमने एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, और फर्स्ट एक्सपीरियंस था उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर हमने ये सेलिब्रेट की है। और मैं उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी, वहाँ का खाना, वहाँ का एम्बियंस और बाकी सारी चीज़ें आपको कैसी लगती हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद ही हम पहुँच गए हैं गुलबर्ग। और यहाँ पर आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, और हमने चूँकि कोई प्री प्लान नहीं किया था कि हम कहाँ जाएं। हमारे पास दो ऑप्शंस थी जो हमारे माइंडसेट में थी। एक थी आदाब रेस्टोरेंट की और दूसरा बाग रेस्टोरेंट की। तो बाग रेस्टोरेंट हम नहीं जा सके, वहाँ पर रिजर्वेशन की ज़रूरत थी। तो हम आ गए हैं जनाब आदाब रेस्टोरेंट पर। और ये मॉल 1 में लोकेटेड है, और मॉल 1 मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मैं गई थी। बहुत ही खूबसूरत मॉल है जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम फाइनली पहुंचे हैं जी आदाब रेस्टोरेंट में। क्या खूबसूरत थीम है इसका, और बहुत ही मज़े की लोकेशन है उसकी, और एक अच्छा जो है वो आपको फीलिंग्स आती हैं यहाँ पे आके, अच्छी वाइब्स हैं इसकी। तो अब मेरे साथ रहें और देखें कि ये रेस्टोरेंट कैसा है। नहीं जनाब, हम रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, और बहुत से लोगों की तरह जो इस टाइम वीडियो को देखेंगे और उनके लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा इसको देखना। मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट ही एक्सपीरियंस था। वैसे तो इसको काफ़ी अर्सा हो गया है गुलबर्ग में ओपन हुए, बट मैं आज फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हूँ। और पर्सनली मुझे इसका जो है ये थीम और इसका एम्बियंस जो है वो बहुत पसंद आया। बाकी रही खाने की बात, तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा ना, मैं तभी आपको बता सकती हूँ। तो अभी हम खैर रेस्टोरेंट को देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंटीक्स रखी हुई हैं, ये शेल्फ बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और बड़ी डिटेलिंग में जाके इन्होंने अपना इंटीरियर जो है वो डेकोरेट किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जगह जगह दिल चाहता है कि बंदा पिक्स बनाए, इधर बैठ के उधर बैठ के। तो काफ़ी अच्छा है। ये इनका जी ओपन है रूफ टॉप सारा, बट चूँकि अभी ठंड ज़्यादा है तो ठंड की वजह से हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। वैसे ये बहुत खूबसूरत है, अगर इसके अलावा सीज़न में आए या जब वेदर इस तरह का हो तो बाहर ज़रूर बैठना चाहिए। और चलें जी, हम जाते हैं इंडोर। और इंडोर में भी ये देखेंगे इनका फर्स्ट फ्लोर है, और ये इंडोर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी फर्नीचर, चेयर्स और इनके वो शैंडियर्स, और ये सारी एक खूबसूरत सी लोकेशन है। तो टेबल पर हम बैठ गए हैं, और इन्होंने हमें स्टार्टर सर्व किया है जो कि इनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये बहुत ही मज़े का था। इसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया, फिर हम कुछ देर यहाँ पर जो है स्टार्टर को एंजॉय करते रहे, और साथ हम कुछ गपशप वगैरह करते रहे। स्टार्टर की अगर मैं डिटेल दूँ आपको, तो ये क्रिस्पी सी ब्रेड है जो कि वो सूजी और मैदे की बनी हुई है, और काफ़ी मज़े की थी। साथ इसके साथ इन्होंने हमें 2 से 3 सॉसेस दी थी। एज़ यूजुअल खाना आने तक हमने सेल्फीज़ बनाई, वीडियोस बनाई, और खाने में चूँकि 15 से 20 मिनट का वेट था। तो अब हम देखते हैं कि खाना टाइम पर आता है कि नहीं आता। और ओवरऑल आप देखें तो रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है। ओल्ड सॉन्ग्स लगे हुए थे जो कि बहुत ही मज़े की और अच्छी फीलिंग दे रहे थे। अगर आपको भी मेरी तरह ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है और इस तरह का एम्बियंस पसंद है तो आप ज़रूर विज़िट करें। तो जी बगैर टाइम वेस्ट किए 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा खाना जो है वो सर्व हो गया, जिसमें हमने चिकन टिक्का, मटन का सालन और कबाब वगैरह साथ ऑर्डर किए थे, और ये खाना हमारा तकरीबन सारा आ चुका है। और खाना हमने ट्राई किया, खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था, और मतलब एक्सट्रीम रिच टेस्ट था, ख़ास तौर पर मटन का। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। खाना खाने के बाद अब हमने मीठा तो नहीं मंगवाया, क्योंकि हम अपना केक साथ लेकर गए थे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि एमन की बर्थडे है, तो उसके लिए हम लेयर्स का, एमन का फेवरेट ड्रीम केक हम साथ लेकर गए हैं, और अब हम इसको कट करेंगे और बर्थडे इंजॉय करेंगे। बेसिकली आज जो ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस हैं वो न्यू ही हो रहे हैं। जैसा कि आदाब रेस्टोरेंट आज हम फर्स्ट टाइम आए थे, इसी तरह से ये जो चॉकलेट ड्रीम केक है ये भी हमने फ़र्स्ट टाइम ही लिया था, चूँकि एमन को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए उसकी बर्थडे के लिए स्पेशल हमने ये लिया था।
तो ये देखें जिसके अंदर है ये बिल्कुल चॉकलेट है और लावा है इसके अंदर चॉकलेट का। तो अब वैसे तो जो केक होता है वो नाइफ़ से कट किया जाता है, लेकिन चूँकि ये तो चॉकलेट थी बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई, तो ये नाइफ़ से नहीं, ये हमने इस तरह से स्पून की मदद से अपना केक काटा। नया दौर के नए तरीके और नई सारी चीज़ें हैं। तो ये जिस तरह का ये ड्रीम केक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट लवर हैं तो आप इसको ज़रूर खा सकते हैं, बट अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं है तो फिर आपके लिए बिल्कुल फ़जूल है। केक हमने खा लिया और इसके बाद हमारे पास बिल आ गया है, और जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव है, बट अगर आप देखें कि आपका एम्बियंस, आपका फूड, आपकी बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हैं, तो फिर आप बिल जस्टिफाई करता है। बट अगर आप बिल्कुल रीज़नेबल बजट में खाना खाने के आदी हैं, या आप रीज़नेबल बजट में खाना खाना चाहते हैं, तो फिर ये नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो खाना खाने के बाद हम वापस बाहर आ गए हैं, और फिर हमने बाहर से जाते जाते फिर कुछ पिक्चर्स और वीडियोस बनाई हैं, और इसी तरह से आज के व्लॉग का इख्तिताम होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। हमारी बर्थडे बहुत अच्छी रही है, आप भी अपनी बर्थडेज़ को एंजॉय किया करें, और जितना आप अपनी अफोर्डेबिलिटी में रहकर उसको कर सकते हैं आप ज़रूर करें। ओवरऑल वेरी नाइस एक्सपीरियंस आदाब रेस्टोरेंट, और बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ बनी है हमारी यहाँ पर बर्थडे के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।